हेलो एवरीवन, दिस इज़ कनुप्रिया एंड वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, यानी पानी को कैसे हार्वेस्ट किया जाए या उसे स्टोर करके कैसे रखा जाए इन फ्यूचर यूज़ के लिए। आज के क्लास में हम लोग यही चीज़ जानने वाले हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है, यानी सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज में बेसिकली फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस कर लिया हमने, वाटर के बारे में हम लोग कर रहे हैं और एक लास्ट में जो है कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के क्लास में हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बात करेंगे, यानी कि पर्टिकुलरली रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो रेन वाटर है वही सबसे बड़ा मेन सोर्स होता है वाटर का, यानी जो ग्राउंड वाटर है, जो ज़मीन के अंदर जो पानी होता है वो बेसिकली डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर? रेन के ऊपर। बारिश जैसे अच्छी होगी अगर किसी साल, तो जो ग्राउंड वाटर है वहाँ पे पानी अच्छे से रहेगा। रेन वाटर ही अब्जॉर्ब होता है सॉइल में और ग्राउंड वाटर में जाके या ग्राउंड में जाके वो एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन अगर रेन वाटर ना हो, यानी कि रेन ना हो किसी साल, तो वो जो अंडरग्राउंड वाटर है वो रैपिडली यूज होने के वजह से वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा एट लास्ट। तो रेन जो है वो सबसे मेन सोर्स ऑफ रेन वाटर है। तो अब जो ये रेन वाटर है, यानी कि जो बारिश का पानी है, हम उसे कैसे बचा सकते हैं या कैसे हम लोग उसे स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं, ताकि हम इसे इन फ्यूचर में यूज़ कर पाए जब पानी की कमी हो जाए। जैसे कि अगर बारिश के टाइम पे, बारिश के सीज़न में बहुत सारा बारिश का पानी हुआ, हम उसे क्या करेंगे? हम उसे स्टोर कर देंगे, यानी हार्वेस्ट कर देंगे और उसी पानी को हम लोग यूज़ करेंगे कब? गर्मियों के सीज़न में। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होगा, पानी का लेवल कम हो जाएगा, तो हम लोग वही पानी को यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमारा जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इट मीन्स कैप्चरिंग ऑफ रेन वाटर वेयर इट फॉल्स और कैप्चरिंग द रन ऑफ वाटर इन अ लोकल एरिया। यानी जो रेन वाटर है वो जब फॉल होता है, यानी कि जहाँ गिरता है उस जगह पे या तो उसको स्टोर कर दो, यानी कि एक टैंक बना दो, उस टैंक में जो भी बारिश का पानी है वो गिर के जमा हो जाएगा। या तो अगर बारिश का पानी वो गिर रहा है और वो पानी बह रहा है, तो ऐसा एक सिस्टम कर दो कि वो जो पानी बहता हुआ जो पानी है रेन वाटर, वो क्या होगा? जाके एक कंटेनर में स्टोर हो जाएगा या एक टैंक में स्टोर हो जाएगा। उसी चीज़ को हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। तो इसमें एक बड़ा कॉन्सेप्ट है वाटर शेड मैनेजमेंट का। तो ये वाटर शेड मैनेजमेंट क्या होता है, ये किस तरह से होता है? ये वही प्रोसेस है जैसे कि जो बहुत चारों तरफ से अगर बारिश होता है, आप सोचिए तो क्या होता है, बहुत बड़ा जो एरिया है वहाँ पे क्या होता है, पानी गिरने लगा और वो पानी क्या होता है, जो डाउन जो लोअर साइड जो एरिया होगा वहाँ पे बहने लगता है, उस तरह डायरेक्शन में बहने लगता है। उस डायरेक्शन में जब वो बहता है तो वो जितने भी उस एरिया का लेवल का जो पानी है, उस पानी को हम लोग एक कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं या एक जगह पे हम लोग चाहे तो स्टोर कर सकते हैं। उसी को वाटर शेड मैनेजमेंट भी बोलते हैं। तो वाटर शेड मैनेजमेंट का पहला पॉइंट है, यानी कि द फर्स्ट पॉइंट सेज वाटर शेड मैनेजमेंट एम्स एट साइंटिफिक कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड वाटर इन ऑर्डर टू इंक्रीज द बायोमास प्रोडक्शन। यानी ये एक ऐसा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, यानी कि कंजर्वेशन है, बचाने का एक ऐसा तरीका है। किसे? सॉइल एंड वाटर को बचाने का तरीका है। इन ऑर्डर टू क्या, किस चीज़ के लिए हम लोग ये कर रहे हैं? हम लोग इसे कर रहे हैं ताकि बायोमास प्रोडक्शन जो है, ताकि जो बायोमास प्रोडक्शन है वो अच्छे से हो। बायोमास का मतलब क्या होता है? बायोमास का मतलब होता है जो बायोलॉजिकल मास। जैसे कि आपके अगर घर के आसपास आप देखेंगे कि छोटे छोटे पेड़ पौधे अगर उग रहे हैं, या फिर आप सोच लीजिए कि ह्यूमस अगर हमें बनाना है, तो ये वही होता है बायोमास। यानी कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो होता है उसको बढ़ाने के लिए ये प्रैक्टिस किया जाता है। अगर हम वाटर और सॉइल को कंजर्व कर सके तो अल्टीमेटली वो बायोमास को प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि कोई भी पौधे, पेड़ पौधे, हरे पौधों को उगने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? एक तो सॉइल की और दूसरी वाटर की ज़रूरत होती है। तो ये जो इसका वाटर शेड मैनेजमेंट का मेन एम होता है कि ये क्या करते हैं? कंजर्वेशन ऑफ सॉइल और वाटर और मिट्टी, यानी कि पानी और मिट्टी का जो है कंजर्वेशन करते हैं, उसे बचाने की एक कोशिश है, एक मैनेजमेंट है। Second point says the aim is to develop primary resources of land and water to increase the production of secondary resources of plants and animals for their use in the way that will not result in ecological imbalance। यहाँ पे बोल रहा है the aim is to develop primary resources of land and water।
लैंड एंड वाटर का प्राइमरी रिसोर्सेज, यानी कि प्राइमरी रिसोर्स हम उन्हें कहते हैं जो नेचुरली प्रोड्यूस होता है, जिन्हें हमने जिसको नहीं बनाया है। यानी अगर आप सोच लीजिए रिवर हो गए या आप ग्राउंड वाटर ले लीजिए, ये सारी चीज़ें क्या है आपका रिवर पॉन्ड जो है, ये सब जो नेचुरली बना हुआ है, मैन मेड नहीं है, वो से हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी रिसोर्सेज बोलते हैं। इसमें आपका रिवर आ जाएगा, ओशन आ जाएगा, ग्राउंड वाटर हो जाएगा, ये सारी चीज़ें आपका प्राइमरी में है। तो प्राइमरी रिसोर्सेज ऑफ लैंड एंड वाटर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी रिसोर्सेज। अब आप सोचिए कि जब हम लोग प्राइमरी रिसोर्सेज वाटर और लैंड के जो प्राइमरी रिसोर्सेज को अगर हम लोग कंजर्व करेंगे, उन्हें बचाएंगे, उसे अच्छे से प्रोटेक्शन देंगे, तो अल्टीमेटली वहाँ रहने वाले जो जीव जंतु है, जो प्लांट और एनिमल्स है, जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, उन्हें भी हेल्प होगा। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखें, रिवर है, पॉन्ड है, उसमें रहने वाले अगर एक्वेटिक एनिमल्स है या उसके ऊपर डिपेंड हो के दूसरे जो एनिमल्स है जो वहाँ से पानी वानी पीते हैं और उससे ही अपने आप को उनका ज़िंदगी जो है वो चल रहा है, तो उन्हें क्या होगा, अगर वो पॉन्ड और रिवर और अंडरग्राउंड वाटर अगर सही है, स्टोर अगर अच्छे से हो रहा है, कंजर्व अच्छे से हो रहा है, तो अल्टीमेटली उससे रिलेटेड जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनको भी फ़ायदा होगा। जो प्लांट्स उस पानी को यूज़ करके ग्रो कर रहे हैं, जो एनिमल्स उस पानी में रह रहे हैं या उनको यूज़ कर रहे हैं उस पानी को, तो अल्टीमेटली उन्हें भी फ़ायदा होगा, जिससे कि एक इकोलॉजिकल बैलेंस बना हुआ होगा। उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई असुविधा नहीं होगी, वो लोग पानी को कंज्यूम करके अपना लाइफ जो है वो अच्छे से स्पेंड कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग को ये जो है इसको मैनेज करने की ज़रूरत है, फॉर इकोलॉजिकल इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। ताकि अगर आप सोचिए कि उस प्लांट्स उस अगर पॉन्ड्स या रिवर्स को हम लोग अगर ख़राब कर देंगे, हम लोग कंजर्व नहीं करेंगे, वो सूख गए, तो उनमें रहने वाले जीव और उसमें से जो पानी वानी पीने वाले जो जीव जंतु हैं उन्हें भी इसमें से प्रॉब्लम होगी, और उन्हें प्रॉब्लम होगी, अल्टीमेटली पूरा जो फूड चेन है और जो बायोडाइवर्सिटी है उसको इफेक्ट पहुंचेगा। That is the second point. The third point says the advantage of watershed management are that it increases the production and income of watershed community. तो watershed community यानी कि जो लोग ये सारी चीज़ें करते हैं, जो watershed community है, जो इस तरह के काम में हेल्प करती है, ये सारे काम करती है, उनको इनकम होगा, इससे फ़ायदे उन लोगों को होगा, उन्हें इनकम होगा इससे, क्योंकि वो अच्छे से अगर करेंगे तो उन्हें पैसे मिलेंगे। इसके साथ ही रिड्यूसेस ड्रॉट एंड फ्लड, यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है अगर पानी जो है वो सही से अगर स्टोर हो जाएगा कहीं पे जाके, जो रेन वाटर है वो अगर हार्वेस्ट हम लोग उसको अच्छे से करेंगे, कंजर्व अच्छे से करेंगे, तो ड्रॉट की जो प्रॉब्लम है वो हट जाएगी, यानी कि जो सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, उसका प्रॉब्लम शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसी वाटर को हम लोग गर्मियों के सीजन में जब सूखा पड़ जाएगा तो उस पानी को हम लोग यूज़ कर पाएंगे। सेकेंडली फ्लड नहीं होगा, क्योंकि वो जो पानी है, जो बह रहा है पानी, उसे हम लोग एक जगह में स्टोर कर देंगे, तो वो पानी क्या होगा, आपका फैलेगा नहीं यहाँ वहाँ और बाढ़ नहीं आएगा उसके वजह से। और लास्टली एंड इंक्रीज द लाइफ ऑफ डाउन स्ट्रीम डैम एंड रिजर्वियर्स, और आपका जो डाउन स्ट्रीम डैम्स और रिजर्वियर्स है, बड़े बड़े डैम स्ट्रीम और रिजर्वियर्स है, उसमें ज़्यादा उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये क्या होगा, ये जो वाटरशेड मैनेजमेंट है ये छोटे छोटे जगहों पे होगा, तो बड़े बड़े डैम्स में भी बहुत ज़्यादा पानी ना स्टोर होके छोटे छोटे जगहों में भी वो डिवाइड हो जाएगा। दैट इज क्लियर। तो यही है पूरा कॉन्सेप्ट वाटरशेड मैनेजमेंट का। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कन्वेंशनल मेथड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। पानी को, जो आपका किसी भी जो पानी, अगर बारिश का पानी है, उसे कंजर्व करने या हार्वेस्ट करने का सबसे कन्वेंशनल मेथड क्या है, या सबसे इजी और सबसे आपका आसान तरीका और बहुत ही सफिशिएंट तरीका कौन सा है? वो तरीका है आपको खुद आप कर सकते हैं जो ऐसे चीज़ें, कन्वेंशनल हम उसी को बोलेंगे जो कि हम लोग खुद कर सके बिना किसी ज़्यादा मेहनत के, ज़्यादा पैसा खर्च किए। तो कौन से वो मेथड्स हैं? द मेथड्स आर डिगिंग स्मॉल पिट एंड लेक्स। आपने देखा होगा, अगर आप लोग कभी गांव गए होंगे, अगर आप विलेज एरियाज गए होंगे, तो वहाँ पे हर घर के पास पास एक छोटे छोटे या तो कुएँ होंगे या तो आपका वेल्स है या छोटे छोटे पॉन्ड्स हैं। तो उसमें क्या होता है, हर किसी के घर पे वो लोग क्या करते हैं, एक गड्ढा खुदवा लेते हैं या तो एक लेक बना देते हैं, तो जो रेन वाटर है उसमें स्टोर हो जाएगा। तो उस पानी को वो लोग क्या करेंगे, अगर कभी बागान है किसी का, अगर गार्डनिंग कर रहे हैं तो उस पानी को यूज़ करेंगे, कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं, और भी डिफरेंट पर्पज़ के लिए वो लोग उसको यूज़ करते हैं। ये एक मेथड है। सेकेंड है पुट इन प्लेस सिंपल वाटरशेड सिस्टम। सिंपल वाटरशेड जो सिस्टम है वो भी आप लोग इस्टेब्लिश कर सकते हैं, यानी कि एक जगह में पानी गिरेगा और उसको एक अच्छा सा
वो दे दिया जाएगा, उसको एक कैनल सिस्टम दे दिया जाएगा और एक बड़े से कंटेनर में जाके वो जमा हो जाएगा, ये भी किया जा सकता है। थर्ड है बिल्डिंग स्मॉल अर्दन डैम्स। स्मॉल अर्दन डैम्स भी बना सकते हैं आप, अगर चाहे तो आप मिट्टी से क्या करेंगे, छोटे छोटे डैम्स बना सकते हैं, ये एक और प्रोसेस है। कंस्ट्रक्टिंग डेंक्स सैंड एंड लाइमस्टोन रिजर्वियर्स, या आप चाहे तो लाइमस्टोन और आपका सैंड से मिला के भी छोटे छोटे रिजर्वियर या डैम्स जैसे बना सकते हैं। ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से काफ़ी मिलता जुलता है। और लास्टली सेटअप रूफ वाटर कलेक्टिंग यूनिट, या लास्टली आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो छत पे रूफ पे जो भी पानी गिरता है आप पाइप सिस्टम कर दीजिए रूफ से, वो क्या होगा, सारा पानी वहाँ से स्टोर होकर एक बड़े टैंक में जमा होगा। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, वाटर जो है आपका रूफ पे गिर रहा है और ये रूफ से जो ये एक सिस्टम बनाया गया है, एक पाइप लगाया है और ये जाके इस कंटेनर में पूरी तरीके से स्टोर हो रहा है और इस पानी को वो लोग फर्दर यूज़ कर सकते हैं। तो यही चीज़ है आपका कन्वेंशनल मेथड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि पानी को सेव करने का, हार्वेस्ट करने का सबसे ईजी और कन्वेंशनल मेथड है। दैट इज क्लियर। ये है हमारा वाटर हार्वेस्टिंग के डिफरेंट मेथड्स जो कि आप लोग कर सकते हैं ट्राई। और लास्टली आपका है ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो ट्रेडिशनली जो बहुत टाइम पहले से किया जा रहा है, वो कौन सा मेथड है वाटर हार्वेस्ट करने का या वाटर को कंजर्व करने का। द वेरियस एडवांटेज ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द ग्राउंड आर, यहाँ पे बोल रहा है ग्राउंड में जमा करने के लिए पानी जो है ट्रेडिशनल मेथड यानी कि होता है, आप नॉर्मली जैसे कि रेन वाटर आपका हुआ तो उसको क्या किया जाएगा, एक साइड से बना दिया जाएगा कैनल की तरह सिस्टम, और वो सारा पानी बह के एक जगह पे जमा हो जाएगा, ग्राउंड में जाके जमा हो जाएगा, एक साफ सुथरे जगह पे जो रेन वाटर है वो जाके जमा होगा। तो इसके फायदे क्या है, ग्राउंड में जमा होने के फायदे क्या है। इट डज नॉट इवेपोरेट बट स्प्रेड्स आउट टू रिचार्ज वेल्स। ये क्या होता है, इसमें अच्छा फायदा क्या है कि वो ये जो वाटर है ये क्या होगा, आपका इवेपोरेट नहीं होगा, बल्कि ये क्या होंगे, वेल्स को रिचार्ज करेंगे। ये बेसिकली इस तरह से होता है, जो रेन वाटर गिर रहा है उसको क्या किया जाएगा, एक ऐसे वेल में डालेंगे जो कि आपका थोड़ा सा नीचे होगा सरफेस से, तो उससे क्या होगा, जितना भी पानी ऊपर के सरफेस में गिर रहा है वो सारा आके एक जगह पे जमा हो जाएगा। और इससे फायदा है कि ये जो है वो आपका इवेपोरेट नहीं होगा क्योंकि वो ज़मीन पे है, और उसके साथ ही ये वेल्स को रिचार्ज करेगा, यानी कि वेल्स जो भी छोटे छोटे कुएं हैं उसमें पानी अगर कम हो गया है तो वो पानी जो है वो वापस से रिचार्ज हो जाएगा। इट प्रोवाइड्स मॉइस्चर फॉर वेजिटेशन ओवर अ वाइड एरिया। इससे क्या होगा, बहुत बड़े सरफेस में जो भी आपके अगर एक जगह पे पानी अगर जमा है, वो ग्राउंड में जमा है, कोई टैंक में जमा नहीं है, वो पानी जो है आपके मिट्टी का एक गड्ढा खुदा है उसके अंदर जमा है, तो वो क्या होगा, उस वाटर को जो आसपास के जितने भी प्लांट्स हैं वो भी चाहे तो उसको अब्जॉर्व कर पाएंगे, मिट्टी जो वहाँ की रहेगी वो उपजाऊ रहेगी क्योंकि पानी वहाँ पे आसपास में जमा है। एंड थर्ड पॉइंट, इट डज नॉट प्रोवाइड ब्रीडिंग ग्राउंड टू मॉस्क्यूटोज। इसमें क्या होता है, जो पानी है वो मिट्टी में जो है आपका एक मिट्टी का जो आपका पूरा सिस्टम बना हुआ है, तो इसमें क्या होगा, मॉस्क्यूटोज या जो भी हैं वो लोग क्या करें, ब्रीडिंग नहीं कर पाते हैं, ब्रीडिंग ग्राउंड नहीं बनता उनके लिए, क्योंकि ये जो है आपका इसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं, ब्लीचिंग ट्रीटमेंट्स करते हैं और ये पानी जो है वो बहुत ही प्योर रह जाता है क्योंकि ये ग्राउंड में स्टोर है। अनलाइक आपके जैसे कि डिफरेंट अगर टैंक में जमा कर दीजिए या किसी भी अगर एक छोटे छोटे बर्तन में जमा करेंगे तो वो पानी क्या होता है, आपका स्टेगनेटेड वाटर हो जाता है, रुका हुआ पानी होता है, तो वो खराब होता है। लेकिन ये मिट्टी में है तो ऑटोमेटिकली जो है आपका ब्रीडिंग ग्राउंड उसको प्रोवाइड नहीं करता है मॉस्क्यूटोज एंड बैक्टीरियाज को। और लास्टली, द ग्राउंड वाटर इज ऑल्सो रिलेटिवली प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटामिनेशन बाय ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट। तो अब ये ग्राउंड वाटर है, ज़मीन के अंदर का पानी है, आपके ज़मीन के अंदर चला गया वो पानी, जो भी वेल पे पानी गिर रहा है वो जाके स्टोर हो रहा है, वो क्या होता है, एब्जॉर्व हो जाता है ग्राउंड के द्वारा, ज़मीन में जाके ग्राउंड में हो गया, तो वहाँ पे मच्छर भी नहीं पैदा हो पाते हैं, एक जगह में जमा रहेगा तो ही मच्छर जो है अपने लार्वास दे सकते हैं। ये ज़मीन के अंदर है तो इससे एक फ़ायदे एक और क्या है, ह्यूमन और एनिमल के द्वारा कोई भी कंटामिनेशन नहीं होता है, कोई भी ह्यूमन जाके वो उस पानी को ऐसे जाके यूज़ नहीं कर सकता या वो जाके नहा नहीं सकता है, या एनिमल्स भी होंगे वो जाके घुस नहीं सकते हैं, तो वो क्या, वो पानी क्या है, कंटामिनेशन नहीं होगा, बहुत ही क्लीन और
प्योर वाटर रहेगा। तो ये आपका जो है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग का मेन पॉइंट है। तो अल्टीमेटली इसमें होता क्या है कि आपको ऐसे जगह, आपको खुले जगह आपको ज़रूरत है कि आप लोग सीमेंटिंग ना करें हर जगह। जैसे घर के आसपास की जो जगह है वहाँ पे गार्डन होना चाहिए, ज़मीन है तभी तो वो पानी को अब्जॉर्ब करेगा। अगर हर जगह को सीमेंट कर देंगे तो क्या होगा, वो इवेपोरेट हो जाएगा वाटर सीमेंट में गिरने के बाद। और प्लास्टर अगर किया हुआ होगा, लेकिन ज़मीन है तो वो ज़मीन में एब्जॉर्ब होकर वो पानी अल्टीमेटली ग्राउंड वाटर को बढ़ा देती है। तो ये है पूरा आपका कॉन्सेप्ट वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में डिस्कस करेंगे और नेचुरल रिसोर्सेज का जो पूरा पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।